अजीज साथियों, हमने किसके साथ वफादारी नहीं की? आपको शायद पता नहीं, तारीख इस बात की शाहिद है कि उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी में 58,000 उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी में अपने जान की कुर्बानी दी। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था, कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां हमारे उलमाए किराम की गर्दनें न टंगी रही हूं। हमारे आबा और अजदाद ने क्या यही ख्वाब देखा था कि हम मुल्क को आजाद कर देंगे तो हमारे नौजवानों को, हमारी नस्लों को कभी जुनैद की शक्ल में मारा जाएगा, कभी रकबर की शक्ल में मारा जाएगा, कभी अखलाक की शक्ल में मारा जाएगा, कभी पहलू खान की शक्ल में मारा जाएगा, कभी तबरेज अंसारी की शक्ल में मारा जाएगा। हरगिज़ नहीं मेरे भाई। अगर अशफाक उल्लाह खान ने तख्तेदार पे चढ़ करके फांसी के फंदे को चूमा था, अगर अशफाक उल्लाह खान ने फैजाबाद की जेल में तख्तेदार पे चढ़ करके फांसी के फंदे को चूमा था, तो उन्होंने देखा था कि आने वाला भारत एक आजाद भारत होगा, हमारी नस्लें आजाद जिंदगी बसर करेंगी, बेखौफ जिंदगी बसर करेंगी। ये ख्वाब देख करके हमारे आबा किराम अजदाद ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अजीज साथियों, हमने किसके साथ वफादारी नहीं की? हमने इस मुल्क को आजाद कराया। मुल्क आजाद होने के पास हिंदुस्तान में 2 सियासी पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया, सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को वोट दिया, सपोर्ट किया, लेकिन इन्हीं लोगों ने हमारे साथ किया। मेरे भाई, आज बर्बादी, ये तबाही, ये जिल्लत की और रुसवाई की जिंदगी आपके सामने है। हमने उसके बाद सपा को वोट दिया, काफी मुद्दत तक हमने उनको वोट दिया, बसपा को हमने वोट दिया। हमने किसके साथ वफादारी नहीं की मेरे भाई? हमने सबके साथ वफादारी की। नौजवानों, मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, आपने सबके साथ वफादारी की, उसके बदले में तबाही बर्बादी मिली। मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं, एक बार अपने उस कायद पर भरोसा करिए, उसके साथ एक वफादारी करिए। इंशाअल्लाह आपके हुकूक और इंसाफ की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेगा। अल्लाह अकबर। अजीज साथियों, आप अपने एक कायद पर, अपने लीडर पर एक बार भरोसा तो दिखाओ, एक बार भरोसा तो दिखाओ मेरे भाई। आज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह ने जो उनको सलाहियत दी है, अल्लाह ने जो उनको काबिलियत दी है, अल्लाह ने जो उनको लियाकत दी है, पूरी ईमानदारी के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ वो शाना बसाना खड़े हैं, आपकी नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके इज्जत वकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हिस्सेदार की लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई। अब जरूरत यह आ गया है कि जिस तरह बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जान को हथेली में लेकर के उत्तर प्रदेश के जगह जगह, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव भटक रहे हैं, आप भी निकल करके वफादारी का पैगाम दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सुल्तानपुर, दिल का सुल्तानपुरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज साथियों, असदुद्दीन ओवैसी तो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होगा। कल खुदा न खास्ता जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होगा तो वो सर अपना ऊंचा करके कहेगा, परवरदिगार, मुझको जो भी सलाहियत थी, मेरी जो भी रियाकत थी, मैंने अपनी कौम के लिए लगा दिया। अब आप लोगों को सोचना है कि आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। अजीज साथियों, हम लोग कोई पागल दीवाने नहीं हैं। हम लोग भी चाहते तो सपा बसपा कांग्रेस की दरी बिछाते, लेकिन नहीं मेरे भाई, हम लोग गैरतमंद लोग हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह मुझसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम एक मुस्लिम विधायक बना लेंगे, हम एक मुस्लिम एमपी बना लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। मैं आपको जहन देना चाहता हूं, मैं आपको फिक्र देना चाहता हूं। मुल्क की आजादी से बाद जब मुल्क आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, हिंदुस्तान का संविधान बना, तो संविधान के तहत 131 ऐसे सीटें हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं। अगर वहां कोई भी सांसद बनेगा तो दलित का बेटा बनेगा, दूसरा कोई सांसद नहीं बनेगा। कितनी सीटें हैं? 131 सीटें हैं मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद आप देखिए, आजादी के बाद दलितों को इंसाफ नहीं मिला था। हमारा दलित भाई हकारत की नजरों से देखा जाता था, दलित भाई के साथ बेइज्जती की जाती थी, लोग उनको हकारत की नजरों से देखते थे। जब ये चीजें बरसरे आम आई तो मानवर काशीराम खड़े हो गए, उन्होंने हरा नीला परचम बनाया और अपनी कौम, अपनी समाज के बीच में निकल पड़े और अपने समाज के लोगों से बोले, ऐ मेरे समाज के लोगों, 131 लोग आपको इंसाफ नहीं दिला सकते। यकीनन 131 लोग दलित तो हैं, लेकिन ये दलितों के नेता नहीं है। ये दलित नेता तो हैं, लेकिन दलितों के नेता नहीं है। अजीज साथियों, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आपको इस सारे परचम के
नीचे मुत्तहिद करने आए हैं। अरे 60 नहीं, 70 नहीं, 100 मुस्लिम विधायक अगर आप दूसरी पार्टियों को जिता के भेजेंगे तो मुस्लिम विधायक तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के विधायक नहीं हो सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सपा बसपा के जितने मुसलमान आवाज जिंदाबाद। ये सपा बसपा के जितने मुसलमान दरी बिछाने वाले हैं, ये अपने आप को मुसलमान नेता तो जरूर तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर कभी इस बात को गवारा नहीं कहेगा कि इनको हम मुसलमानों का नेता तस्लीम करें। इसलिए अजीज साथियों, बेखौफ खतर हो करके दीवानगी के साथ अगर आपने अपने 10 दीवानों को जिता करके असेंबली में भेजा तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सुल्तानपुर हो या इसौली हो या उत्तर प्रदेश का कोई गोशा हो, अगर कहीं भी आपके साथ जुल्म ज्यादती होगी तो सबसे पहले अगर कोई दीवाना खड़ा होगा तो आपका नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक होगा, असेंबली में खड़े होकर के दरो दीवार हिला के रख देगा। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। हमें ऐसे दीवानों की जरूरत है, हमें 100 गुलामों की जरूरत नहीं है। ये गुलाम क्या होता है, आते हैं वक्त पर मौका परस्त लोग, मतलब परस्त लोग अपने आप को कौम परस्त बताते हैं। हरगिज नहीं मेरे भाई, ये लोग मौका परस्त है, मतलब परस्त है, मफाद परस्त है। ये लोग कौम के परस्त नहीं है, वरना हम लोग आज जो निकले हैं हमने किसको दावत नहीं दी है। इस सुल्तानपुर में जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं मैंने सबको दावत दी मेरे भाई। कौम मुत्तहिद होना चाहती है, कौम एक परचम के नीचे आना चाहती है। आप आ जाइए, मेरा सहारा बनिए, कौम को मुत्तहिद करिए। सबने यही कहा मुझे दरी बिछाना है, तो किसी ने कहा मुझको झंडा उठाना है। अरे ये सब कब तक चलेगा मेरे भाई। अब हम इन चेहरों की बुनियाद पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निकाबत में, उनकी सदारत में हम खुद नेता बनेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वरना 69 मुस्लिम एमएलए थे, मुजफ्फरनगर जल रहा था, किसी में जुर्रत नहीं हुई, किसी की गैरत नहीं जागी कि खड़ा होकर के आपके हुकूक और इंसाफ की बात कर देता। माँ बहनों की इज्जत पर जो हमले हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठा देता। कैसे आवाज उठाता, इनके जबान में जो ताले लगे हैं, किसी की जबान में ताले अखिलेश के नाम के लगे हैं, किसी की जबान में ताले मायावती के नाम के लगे हैं, किसी जबान में ताले राहुल गांधी के नाम के लगे हैं। अब इन ताले वालों को, गूंगे बहनों को हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हमको एक ऐसा शेर चाहिए, ऐसा दीवाना चाहिए जो अल्लाह का खौफ दिल में रखे और असेंबली में खड़े होकर आपके इंसाफ की बात करे। असद ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके दिल में अभी अल्लाह का डर बाकी है, आज भी उनकी दुआओं में असर बाकी है। सामने गैरों के हरगिज नहीं झुकते हम लोग, इसलिए आज बुलंदी पे असर बाकी है। अरे मेरे भाई, हक जो है भीख मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि हक लेना हो तो आप गले में हाथ डाल करके खींच लो। ये वक्त आ गया है। ये ताकत कब आपको आएगी? ये ताकत चाय खानों पे चाय पी करके इधर उधर की बातें करने से नहीं मिलेगी। ये ताकत बाजारों में इधर उधर की बातें करने से नहीं मिलेगी। ये ताकत अगर आपको मिलेगी तो मुत्तहिद होकर के पतन निशान पे आपको वोट देने की जरूरत है। अगर आपने पतन निशान पे आपने अपना वोट इस्तेमाल किया तो किन्हीं ताकत आपके अंदर आ जाएगी और फिर हक के लाले नहीं पड़ेंगे। हम अब अपना हक खुद छीन के लेंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जो मामलात हैं खुद तय करेंगे। हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। अब हम भी जाग चुके हैं। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा। दिल का सुल्तानपुरी जिंदाबाद।